यहाँ पे हम मनी म्यूल स्कैम्स के बारे में एक बात करेंगे। इसमें स्कैमर्स क्या है कि इंडिविजुअल को रिक्रूट करते हैं, किस पर्पज़ के लिए? इलीगली जो ऑब्टेन मनी होती है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। वो आपको पता ही नहीं चला कि आप एक स्कैम का पार्ट बन गए हो, जहाँ आप क्या है कि अननोइंगली क्या है कि मनी जो इलीगल मनी ट्रांसफ़र है उस स्कैम का एक हिस्सा बन गए हो। तो ये मनी मूल स्कैम में होता है। तो ये कैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं जो स्कैमर्स हैं, मनी मूल स्कैम। इसमें क्या है कि सबसे पहले वो ऑफ़र देते हैं कि स्कैमर आपको ऑफ़र करता है एक जॉब की, और एक आपको मेथड बताता है कि आप कैसे क्विक मनी बना सकते हो। और आपको ऑनलाइन ही वो ऑफ़र करते हैं कि ये जो जॉब है जहाँ जो क्विक मनी बनाने का वे है वो ऑनलाइन है। और वो आपको लगता है बिल्कुल जैसा ही है कि बिल्कुल लेजिटमेट है और प्रॉमिसिंग है। और वो आपको फिर क्या करते हैं, टास्क देते हैं कि आपको वो क्या कहते हैं कि आपको ट्रांसफ़र जब मूव करनी है मनी। और ये जो होती है मनी क्या होती है कि वो इलीगल होती है, इलीगल एक्टिविटी से ऑब्टेन किया हो सकता है, किसी और स्कैम से उन्होंने की हुई, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। क्योंकि जब आप मनी ट्रांसफ़र करते हो वो एकदम अकाउंट में जाता है, उस अकाउंट को भी उन्होंने खाली करना होता है। तो उसके लिए भी उनको पर्सन चाहिए होते हैं, तो उसमें भी आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं इनडायरेक्टली ही। तो स्कैमर्स क्या करते हैं कि आपको तो वो कहते हैं कि ये जो आपको जॉब दी है जब बिजनेस उसी का पार्ट ही है, जहाँ फाइनेंशियल ऑपरेशन का पार्ट है। बट एक्चुअल में वो क्या होता है कि एक इलीगल ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो आप क्या करते हो कि आप ट्रांसफ़र मनी करते हो जैसे भी उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है, और आप सोचते ही हो कि ये जॉब का ही एक हिस्सा है। और कई बार आप हो सकता है अपना बैंक अकाउंट जहाँ डिजिटल पेमेंट सर्विस यूज़ करो मूवमेंट फ़ंड के लिए। ये तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आप बाद में पता लगता है कि आप ये तो स्कैम था, और आपको यूज़ किया गया है कि जो मनी स्टोलन जो है उसको मूव करने के लिए। और आप फिर क्या करोगे, आप लीगल इश्यूज फेस करोगे और आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपने इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो जाना। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं मनी मूल स्कैम्स की जो स्कैमर यूज़ करते हैं फेक जॉब ऑफर के थ्रू। जैसे कि सिनेरियो क्या हो गया कि स्कैमर क्या है कि फेक जॉब एडवर्टाइजमेंट करते हैं ऑनलाइन, और उसमें अट्रैक्टिव आपको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। वो उन इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं कि जो क्विक मनी बनाना चाहते हैं। और जॉब इन्वॉल्व क्या होता है कि आपने पेमेंट रिसीव करनी है अपने बैंक अकाउंट में, और फिर उस मनी को ट्रांसफ़र करना है अदर बैंक अकाउंट में। और आप क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कमीशन अपने आप रखना है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे कि एक यंग प्रोफेशनल जो इंडिया में वो रिसीव करता है एक मेल जिसमें उसको वर्क फ्रॉम होम जॉब की ऑफ़र आती है, जिसमें वो उसको रिक्रूट करना चाहते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग एजेंट। और वो कहते हैं कि ये जॉब इन्वॉल्व है कि आपने फ़ंड रिसीव करने हैं अपने अकाउंट में। और फिर उसके बाद वो उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपने इसको एक फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, और आप 10% कमीशन रख सकते हो। और जो इंडिविजुअल है अननोइंगली क्या कर रहा है, लॉन्ड्रिंग मनी में इन्वॉल्व हो गया है। और किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रॉड में इन्वॉल्व है। तो आपने प्लीज़ इन चीज़ को ध्यान रखना है। और फिर ऑनलाइन रोमांस स्कैम में क्या होता है कि स्कैमर्स जो डेवलप कर लेते हैं अपने विक्टिम के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया के थ्रू। और जब बिल्कुल जो विक्टिम है ट्रस्ट करने लग जाता है स्कैमर से, तो वो विक्टिम को कहते हैं कि उनके बिहाफ पे थोड़े से फंड रिसीव करिए कि, और फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिए जी। वो कहते हैं कि ये अर्जेंट नीड है और बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो सपोज जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि एक स्कैमर जो किसी वुमेन से वो सोशल मीडिया के थ्रू फ्रेंडशिप कर लेता है। और उसके बाद किस तरह वो अपने आप को प्रटेंड करता है कि वो फॉरेन बिजनेसमैन है। काफ़ी वीक्स के बाद आफ्टर डेली कम्युनिकेशन जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, स्कैमर उसको कहता है कि उसके बिहाफ पे आप प्लीज़ एक जो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी है वो रिसीव कर लेना, क्योंकि उसके बैंक के साथ अभी लीगल इशू चल रहे हैं। वो हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है।
वो रियलाइज़ नहीं करती है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये भी वो मतलब पर्सनल फीलिंग्स को यूज़ करके, रोमांटिक रिलेशनशिप को यूज़ करके इस टाइप का मनी म्यूल स्कैम परफॉर्म करते हैं। फिर चैरिटी डोनेशन स्कैम्स के थ्रू स्कैमर्स रिप्रेजेंट करते हैं कि वो ये चैरिटी को बिलोंग करते हैं या रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, और आपको वो चाहते हैं कि आप जो उनकी हेल्प करें, जो डोनेशन आई है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। और डोनेशन एक्चुअली क्या होती है, क्रिमिनल एक्टिविटी से आए हुए पैसा होता है। और जो ये हेल्पर्स होते हैं, आप अनलोइंगली क्या बन जाते हो, मनी म्यूल्स बन जाते हो। मनी म्यूल जो आप इनडायरेक्टली जहाँ अननोइंगली क्या बन गए हो, एक पार्ट ऑफ स्कैम बन गए हो, मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट बन गए हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक स्कैमर किसी इंडिविजुअल से कनेक्ट करता है इंडिया में, कि वो कहता है कि हम एक चैरिटी को बिलोंग करते हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर जो अभी हुआ था उसके विक्टिम को हेल्प करने के लिए। और वो क्या कहते हैं कि वो आप प्लीज़ हमें हेल्प करिए कि हमने जो डोनेशंस हैं वो उसको क्या प्रोसेस करने के लिए, और हमने अपने दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना है, हमारे अकाउंट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। वो जो फंड होते हैं एक्चुअली स्कैम का पार्ट होते हैं, और आप क्या बन जाते हो, अनविटिंगली क्या क्या बन जाते हो, मनी म्यूल बन जाते हो। फिर सोशल मीडिया एम्प्लॉयमेंट स्कैम्स में क्या होता है कि स्कैमर जो हैं, जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सअप, वो क्या करते हैं कि उनको यूज़ करके इंडिविजुअल को अप्रोच करते हैं बहुत बढ़िया जॉब ऑफर के साथ, जो इन्वॉल्व रहती है कि मनी ट्रांसफ़र के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन बड़ी वैग्यू सी होती हैं, साफ साफ नहीं लिखा होता, और कई बार वर्क इतना बढ़िया होता है कि वैसे तो आपको एकदम ही शक हो जाना चाहिए, वो इतना को अट्रैक्टिव कमीशन देते हैं या इतना पैसा देते हैं कि आप लगता है कि एकदम अमीर बन जाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक जो जो अभी किसी ने ग्रेजुएशन पूरी की है, उसको कोई लिंक्डइन पे अप्रोच करता है कि आप फाइनेंशियल कोऑर्डिनेटर की तरह हमारे लिए वर्क कीजिए, हम फॉरेन कंट्री बेस्ड कंपनी है। तो जॉब क्या करती है, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने पेमेंट्स क्लाइंट से रिसीव करनी है इंडिया में, उस मनी को आपने जो कंपनी का ओवरसी अकाउंट है उसमें सेंड कर देना है। और बाद में आपको पता लगता है ये पेमेंट्स क्या है, कि बाद में पता लगता है कि ये तो किसी फिशिंग स्कैम की जो के थ्रू आया हुआ मनी था, मीन किसी भी और स्कैम की तरह आया हुआ मनी भी हो सकता है। और ये जो ग्रेजुएट है वो अनलाइनली क्या हो जाता है कि एक पार्ट बन जाता है जहाँ हेल्प कर 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 देता है कि स्टोलन मनी को प्रोसीड करने के लिए, जहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए। क्योंकि जब आप ग्रेजुएट होता है एकदम आपके ऊपर प्रेशर होता है कि जॉब वगैरह का, तो उस टाइप के इंडिविजुअल को वो टारगेट करते हैं। तो फिर ई कॉमर्स स्कैम्स हैं कि इसमें स्कैमर्स क्या करते हैं, जो सेटअप करते हैं कि फेक ऑनलाइन स्टोर या प्लेटफॉर्म जो सेल करते हैं नॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और फिर रिक्रूट करते हैं इंडिविजुअल को कि इंटरमीडिएट की तरह आप काम करिए, आपने बायर से पेमेंट रिसीव करनी है और आपने फॉरवर्ड करके स्कैमर को फॉरवर्ड कर देनी है, और आप फिर अपना कुछ कमीशन रख लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक यंग जो एंटरप्रेन्योर है इंडिया में, उसको कोई ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर क्या करता है, पार्टनरशिप ऑफर करता है, और उस एंटरप्रेन्योर का काम क्या है कि कस्टमर पेमेंट को इंडिया में हैंडल करना है, और वो फंड को ट्रांसफ़र क्या करना है, इंटरनेशनल अकाउंट जो फर्म है उसमें ट्रांसफ़र करना है, और कुछ परसेंटेज एज ए प्रॉफिट। स्टोर बेसिकली फेक है, और पेमेंट्स जो आ रही हैं विक्टिम से वो भी पार्ट ऑफ स्कैम है। और एक जो एंटरप्रेन्योर क्या है, एक तरह अननोइंगली क्या बन जाता है, एक म्यूल बन जाता है, मनी म्यूल, और वो फैसिलिटेट अननोइंगली क्या कर रहा है, एक फ्रॉड को फैसिलिटेट कर रहा है। तो जैसे कई बार क्या हो सकता है, इस टाइप के जब नेट सर्फिंग कर रहे हो तो इस टाइप का पॉपअप भी आ सकता है, या जो मेल या मैसेज या सोशल मीडिया पे जब लिंक क्लिक करते हो तो इस टाइप का मैसेज आ सकता है कि जैसे ज्वाइन ग्लोबल ट्रांसफर लिमिटेड, अर्न हाई कमीशन ऑन मनी ट्रांसफर एजेंट विद ये ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि हमें बहुत हाईली रिलायबल इंडिविजुअल चाहिए जो हमें असिस्ट करें इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए, और आप इतना मतलब क्या है, कई बार इससे भी ज़्यादा उन्होंने कर रखा होता है, पर मंथ करिए। आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, बैंकिंग अकाउंट नंबर दे के उनसे
कांटेक्ट करते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाता है, तो फिर वो आपको कांटेक्ट कर रहते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपको यूज़ करते हैं। तो आपने कैसे सेफ़ रहना है, तो ये सबसे पहले इसको स्कैम को समझना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को रिक्रूट किया जाता है अननोइंगली, और ट्रांसफ़र इलीगल मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए, जो मनी किया क्रिमिनल ने एक्वायर की है इलीगली। तो ये ध्यान रखना, इसमें जो म्यूल होता है, जहाँ आप जो विक्टिम है वो उसको जो लीगल कॉन्सिक्वेंस फेस करनी पड़ सकती है, और उसका लॉस ऑफ फंड भी हो सकता है। और रिकॉग्नाइज आपने किस टाइप के किस टाइप के वो कर सकते हैं, जॉब ऑफर के थ्रू, रोमांस स्कैम के थ्रू। और जॉब ऑफर में क्या होगा कि जो मनी म्यूल को एक लेजिटिमेट जॉब ऑफर करते हैं, जैसे पोजीशन, फाइनेंशियल एजेंट, मनी ट्रांसफ़र एजेंट, इस टाइप के टाइटल से। और रोमांस स्कैम जिसमें वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और फिर विक्टिम को कहते हैं कि उनके बिहाफ पे रिसीव और ट्रांसफ़र करिए। फिर लॉटरी एंड प्राइज स्कैम, विक्टिम को बताते हैं कि उन्होंने प्राइज़ विन किया है, और इस टाइप का वो मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। ये फिर फेक ऑनलाइन स्टोर वगैरह हो गए। तो आपने कैसे इनसे बचना है, क्या सेफ्टी टिप है, आप प्रॉपरली कंपनी को जो आपको ऑफ़र कर रही है उसको रिसर्च करिए, उसके बारे में रिव्यू, ऑफिशियल वेबसाइट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रॉपरली कॉन्टैक्ट डिटेल्स को प्रॉपरली चेक करिए कि जेनरिक ईमेल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि जनरली जो कंपनीज होंगी उनका खुद का डोमेन नंबर होगा उस टाइप के, बट उसको भी प्रॉपरली चेक कर लेना, क्योंकि कई बार जो स्कैमर्स हैं उन्होंने भी अपने डोमेन नेम रजिस्टर करवा रखे होते हैं जो कि बड़ी कंपनियों से मिलते जुलते होते हैं। और आपने जॉब रोल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। अगर ड्यूटीज़ आपको लगता है कि जॉब रोल बड़ा सस्पिशियस है, तब आपने उसको जॉब को ज्वाइन नहीं करना है। कि आपने ध्यान रखना है कि अगर जॉब इन्वॉल्व होती है कि आपने मनी रिसीव करना है, फॉरवर्ड करना है, और इसमें कोई अगर आपके इंटरव्यू भी नहीं ली, वो भी नहीं ली, तब तो ये 100% स्कैम ही है। अगर आपकी सैलरी जो मिनिमम वर्क करके भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी आपको एक शक हो जाना चाहिए इमीडिएटली कि ये गड़बड़ है। तो आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रखना है। अपनी बैंक डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन नंबर, एड्रेस को इंडिविजुअल या अनवेरीफाइड कंपनी के साथ शेयर नहीं करना है। और आपने सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल करियो, और अनसेलेक्टेड जो रिक्वेस्ट हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन की वहाँ नहीं देनी। जैसे हमने दिखाया था, पॉपअप आ गया, आप अपनी बैंक अकाउंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, वैसा नहीं करना है। और आप जो ऑनलाइन रिलेशनशिप है, प्रॉपरली आप किसी लोगों से मिलते हो और जो एकदम आपको फीलिंग एक्सप्रेस करने लग जाते हैं और फिर एकदम फाइनेंशियल फेवर्स के आस करने लग जाते हो, तब भी उसका भी ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं पे भी शक होता है, तो आपने कभी भी, अगर कोई आपको कहता है कि उनके बिहाफ पे पैकेज रिसीव करो या मनी रिसीव करो, देन ट्रांसफ़र करो, तो ये रेड फ्लैग है, एकदम आपको शक हो जाना चाहिए कि गड़बड़ है। तो इजी मनी ऑफर्स को अवॉइड करना है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होती फ्री लंच टाइप की, अगर वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं इजी मनी लिटिल एफर्ट के साथ, तो वो कहीं ना कहीं ठगी में इन्वॉल्व है। आपने हमेशा जो क्वेश्चन करनी है कि कोई भी ऑफ़र आती है कि ये ट्रांसफ़र मनी क्यों है, किस लिए वो कर रहे हैं, किस टाइप का उनका बिजनेस है, वो ध्यान रखना है। और आपने लीगल और रेगुलेटरी अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको लॉ पता होना चाहिए कि अगर आप इस टाइप के चीज़ में इन्वॉल्व हो तो क्या पेनल्टीज़ है। तो कि अगर आप मनी म्यूल एक्टिवेट में हो तो चाहे अननोइंगली हो, आप तब ये नहीं क्लेम कर सकते अननोइंगली, तो आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेंगी। जो चीज़ लीगल है वो इलीगल है, चाहे आप नोन हो या अननोन हो, तो आपको काफ़ी पेनल्टीज पड़ सकती हैं, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन्स भी हो सकते हैं। और आपने कोई इस टाइप की सस्पिशियस जॉब ऑफर हैं या रिक्वेस्ट हैं ट्रांसफर मनी, उसको लोकल अथॉरिटी को रिपोर्ट करिए, जहाँ फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है उनको रिपोर्ट करिए। और आपने जो ऑफिशियल चैनल्स को यूज़ करिए कि क्या पर कंज्यूमर प्रोटेक्शंस लॉ क्या हैं, लीगल एडवाइस। आप अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गए हो, मनी म्यूल स्कैम में फंस गए हो, तो आप इमीडिएटली लीगल एडवाइस लीजिए। और आप जो रिपोर्ट करिए अथॉरिटी को, लोकल पुलिस को, साइबर क्राइम पोर्टल पर
आप अपने बैंक को भी नोटिफाई करिए कि आपको लगता है कि आपका अगर बैंक अकाउंट स्कैम के लिए इस्तेमाल हो गया है, तो आपके बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए ताकि आपका वो अकाउंट फ्रीज कर दें और फर्दर ट्रांजैक्शंस ना हो पाए। और कई बार क्या कहते हैं कि स्कैमर आपसे आपके पूरे अकाउंट्स की भी डिटेल्स वगैरह ले लेते हैं, तो आपको कुछ मनी ऑफ़र कर देते हैं कि ऐसे इतने पैसे दे देंगे। उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता, वो आपके अकाउंट्स को बार बार यूज़ करते हैं। आपकी चेक बुक या कार्ड्स वो उन्हीं के पास होते हैं, तो उसी को वो यूज़ करते रहते हैं। तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट को मॉनिटर करिए, और आप जो कंज्यूमर हेल्पलाइन है या CERT.in है, या इन रिसोर्सेज वगैरह से आप क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो और अपने आप को मनी म्यूल स्कैम से सेफ रख सकते हो।